नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश जिसको स्पोर्टलैंड बोला जाता था, यानी कि खेलों की धरती बोला जाता था, खिलाड़ियों की धरती बोला जाता था, अब वही हरियाणा क्राइम लैंड और गैंग लैंड बन चुका है। यानी कि अपराध और अपराधी हरियाणा प्रदेश में इस कदर पनप चुके हैं कि उनको खत्म करना, उनको जड़ से मिटा पाना पुलिस के भी बस की बात नहीं रही। और इन दिनों अपराध और अपराधियों के कारण हरियाणा सरकार की भी भारी फजीयत हो रही है। पुलिस और सरकार से आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि बिल्कुल ही उठ चुका है। लोगों को अब यह उम्मीद नहीं बची कि पुलिस उनकी रक्षा करेगी, पुलिस उनको अपराध और अपराधियों से बचाएगी, बल्कि लोग सिर्फ ईश्वर से गुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान रक्षा करना, भगवान बचा लेना। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस से हरियाणा प्रदेश के लोगों का, आम लोगों का किस कदर भरोसा उठ चुका। और ना केवल पुलिस, हरियाणा सरकार भी अपराध और अपराधियों के कारण पिस रही है, अपनी जमकर फजीहत करवा रही है। हालांकि अब जो है एक सूची सामने आई है, उसमें हरियाणा पुलिस को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश की जो आम जनता है, हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, उनको यह मालूम चल जाएगा कि हरियाणा पुलिस क्यों उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है, हरियाणा पुलिस क्यों अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, क्यों अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। जिस हरियाणा पुलिस को हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री नायब सैनिक की तरफ से फ्री हैंड कर दिया गया, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार यह बात मुख्यमंत्री नायब सैनिक कह चुके हैं। बार बार हरियाणा पुलिस से संबंधित, इस विभाग से संबंधित बड़े बड़े अफसरों के साथ आपातकालीन मीटिंग बुलाकर यह बात कह चुके हैं कि आप फ्री हैंड हैं, सरकार ने आपके हाथ बांधे नहीं हैं, आपके हाथ पूर्ण रूप से खोल दिए हैं, आपको पूरी पावर दे दी है, खुली छूट दे दी है, अपराधियों के साथ जो करना है वो कीजिए, लेकिन हरियाणा में अपराध व अपराधी नजर नहीं आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। लेकिन यहां हो ठीक इसके विपरीत रहा है। हरियाणा पुलिस चालान काटने में मशगूल है, हरियाणा पुलिस अपना टाइम खोटी करने में जुटी हुई है। हरियाणा पुलिस को अब भी अपराध और अपराधियों से कोई मतलब नहीं है। 2 रोज पहले हमने आपको बताया था कि हरियाणा प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है जिसमें पिछले 40 दिन में 16 मर्डर हो चुके हैं। यानी कि एक अंदाजा लगाया जाए तो हर 2 दिन के बाद एक मर्डर उस जिले में हो रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ ज्यों के त्यों खाली के खाली हैं। तो अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस किस कदर लापरवाही बरत रही है। हरियाणा प्रदेश खुली छूट मिलने के बावजूद भी उस छूट का क्यों जो है भरपूर लाभ नहीं उठा रही है और अपराधियों को खत्म क्यों नहीं कर रही है। हालांकि विपक्षी दलों के जो नेता हैं, उन्होंने ये आरोप तक लगाए हैं कि पुलिस की मिली भगत है, पुलिस के जो बड़े अफसर हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत है गैंगस्टरों के साथ, अपराधियों के साथ। वो उनको पहले ही सूचना दे देते हैं कि आपका एनकाउंटर हो सकता है, आपकी पुलिस से मुठभेड़ हो सकती है, आपके ठिकाने पर रेड पड़ सकती है, जिससे वो पहले ही बचकर निकल जाते हैं, पुलिस के शिकंजे से छूट जाते हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी नाम बताने को लेकर ऐसा दावा ठोका था। हालांकि उन्होंने ये बात फिर सरकार पर डाल दी कि सरकार खुद अपने राज्य में चल रहे खुले क्राइम को रोकने के लिए कदम उठाए, सरकार खुद मिली भगत करने वाले अफसरों को, पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मचारियों को पकड़े, पुलिस की चूड़ी टाइट करे ताकि वो काम कर सके। खैर, अब मुद्दे पर वापस उन आंकड़ों पर लौटे जो चौंकाने वाले हैं, जिसके बाद हरियाणा पुलिस से आम लोगों का भरोसा बढ़ने के बजाय वापस से घटने ही वाला है। यहां पर भी आम जनता को, हरियाणा प्रदेश के वासियों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगने वाली है। यह रिपोर्ट नई नहीं है, ये जो आंकड़े हैं वो नए नहीं है। ये आंकड़े 2 साल पहले यानी कि 2023 के हैं। जब ये आंकड़े सामने आए थे तो उस समय भी हरियाणा प्रदेश में हड़कंप सा मचा था कि आखिर इतनी भारी कमी पुलिसकर्मियों की, उसके बावजूद भी सरकार क्यों पुलिसकर्मियों की कमी को पूरा नहीं कर रही है, क्यों पुलिस भर्ती नहीं निकाल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र और भारतीय मानकों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर औसतन 150 से 200 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होती है। और हरियाणा प्रदेश जिसमें क्राइम और क्रिमिनल
इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आए दिन लूट, चोरी, डकैती, लूटपाट, हाथापाई, मारपीट से लेकर मर्डर से लेकर और कहीं ना कहीं ठगी और इसके अलावा स्कैम वगैरह के मामले, बलात्कार के मामले सामने आते हैं, तो वहां पर इन पुलिसकर्मियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन दिनों हरियाणा प्रदेश काफी संवेदनशील बन चुका है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर जनसंख्या के अनुमान के अनुसार हिसाब लगाया जाए तो लगभग 3 करोड़ के आसपास आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में अगर 150 से 200 पुलिसकर्मियों की औसत निकाली जाए तो लगभग 45,000 से 60,000 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होनी चाहिए। यह आंकड़ा जो है वो एक औसतन आंकड़ा है और यह कम से कम वाला आंकड़ा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर आंकड़े की बात करें तो यह संख्या 70 से 80,000 पर पहुंच जाती है। लेकिन 45 से 60,000 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता हरियाणा प्रदेश में हर दम होनी ही चाहिए। बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था 60,000 पुलिसकर्मियों की तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो हरियाणा पुलिस के अंदर फिलहाल जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या 56,747 है, यानी कि कम से कम आंकड़े से भी 4,000 के आसपास पुलिसकर्मी कम है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के संवेदनशीलता और अपराध को देखते हुए अनुमान लगाया जाए तो हरियाणा प्रदेश में फिलहाल लगभग 40% जो पुलिसकर्मियों की पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं, यानी कि 40% पुलिस की फिलहाल कमी है। और यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश में अपराध और अपराधी काबू नहीं आ रहे हैं, ना अपराध खत्म हो रहा है, ना अपराधी पकड़े जा रहे हैं। बता दें कि 2021 में अभय चौटाला ने यह दावा किया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे के 22,671 पद रिक्त हैं। वहीं 2024 में आम आदमी पार्टी के द्वारा भी यह दावा किया गया था कि हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे में लगभग 21,000 पद खाली पड़े हैं। और फिलहाल 2025 में वर्तमान समय में भी यह दावा किया गया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 20 से 25,000 पुलिस महकमे के पद रिक्त हैं, खाली हैं। 20 से 25,000 पुलिसकर्मियों की सख्त जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन बावजूद इसके ये जो है पद खाली पड़े हैं जिन पर भर्ती नहीं हो रही है और सरकार इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रही है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जाए तो 20 से 25,000 जो पद रिक्त पड़े हैं ये कुल पुलिस महकमे के पदों का लगभग 35 से 40% बनते हैं, यानी कि 35 से 40% पुलिस फोर्स कम है, इतने पद खाली पड़े हैं। और उसके बाद भी हरियाणा सरकार कहती है कि हमने पुलिस महकमे को खुली छूट दे दी, पुलिस महकमा अपराधियों के साथ जो चाहे वो कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वास्तव में ही क्या 60% जो पुलिस है वो आम लोगों की रक्षा कर रही है? क्या वास्तव में ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है? इसका जवाब ना होगा, क्योंकि इन 60% जो पुलिस महकमे के पद भरे हुए हैं उनमें भी कमांडो फोर्स अलग से रह जाती है और सशस्त्र बटालियन अलग से रह जाती है। सशस्त्र बटालियन जिनकी आवश्यकता कभी कभी पड़ती है तो वो जो है कभी कभी ही डिप्लॉयड की जाती हैं, कभी कभी उनको ग्राउंड पर उतरने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर कमांडो की बात की जाए तो कमांडो फोर्स केवल पुलिस महकमे की इसीलिए तैनात की जाती है ताकि जो नेतागण हैं, जो नेता लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। कमांडो की बात की जाए तो हरियाणा पुलिस के कमांडो सीएम की सुरक्षा में मिलेंगे, मंत्रियों की सुरक्षा में मिलेंगे, विधायकों की सुरक्षा में मिलेंगे, सांसदों की सुरक्षा में मिलेंगे। इसके अलावा कमांडो जो है आम लोगों की सुरक्षा में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक अंदाजा लगाया जाए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 60% पुलिसकर्मियों की कमी मान सकते हैं अगर इन सशस्त्र बटालियन और कमांडो को अलग निकाल दिया जाए। यानी कि 100 में से 40 पुलिसकर्मी ही सिर्फ अपराध और अपराधियों को देखने का काम कर रहे हैं। उनमें भी 20% जो पुलिसकर्मी हैं वो चालान काटने में जुटे हुए हैं, वो गाड़ियों को पकड़ने में जुटे हुए हैं, वो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां ढूंढने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है और हरियाणा प्रदेश के लिए यह एक तरीके से रेड अलर्ट माना जा सकता है कि पुलिस महकमे में इतनी भारी कमी पुलिसकर्मियों की, और सरकार दावा ठोकती है कि हम अपराध मुक्त हरियाणा प्रदेश बना देंगे, हम अपराध
अपराध खत्म कर देंगे, हम अपराधियों को हरियाणा से खदेड़ देंगे, हम अपराधियों को पकड़कर जेलों में ठूस देंगे। ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, लेकिन धरातल पर अगर आज के दिन हरियाणा प्रदेश में देखा जाए तो हालात बद से बदतर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हालात बेकाबू हो चुके हैं, ना अपराध काबू में आ रहा और ना ही अपराधी काबू में आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा प्रदेश में इन दिनों चल रही मर्डर की घटनाओं से लिया जा सकता है। और उससे ठीक पहले जिस तरीके से शराब के ठेके नहीं बिक रहे थे, पूरा पुलिस महकमा व्यापारियों को सुरक्षा देने में उतर गया। खुद डीजीपी हरियाणा प्रदेश को ग्राउंड पर उतरना पड़ा और यह भरोसा ठेकेदारों को, बोले लगाने वालों को दिलवाना पड़ा कि वो सुरक्षित हैं, पुलिस उनकी रक्षा कर रही है। उसके बावजूद भी ठेकों की बोली नहीं लग पाई, ठेके जो है फिलहाल बंद ही पड़े हैं। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को कितना भरोसा पुलिस महकमे पर है और पुलिस महकमा कितनी चाक चौबंद तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोगों की रक्षा कर रहा है। खैर, ये आंकड़े जो है चौंकाने वाले हैं और हरियाणा प्रदेश की जो आम जनता है उनको इन आंकड़ों से कहीं ना कहीं बड़ा झटका जरूर लगने वाला है, क्योंकि जो लोग पुलिस के भरोसे बैठे हैं कि पुलिस उनकी रक्षा करेगी, तो भूल जाइए इस बात को, पुलिस महकमे के पास पहले ही लोगों की कमी है। पुलिस कर्मियों का काम होमगार्ड के जवान संभाल रहे हैं, तो ऐसे में जो है कैसे आम लोगों की रक्षा हो पाएगी, क्योंकि खुद पुलिस होमगार्ड के जवानों के भरोसे बैठी है। पुलिस महकमे के थाने होमगार्ड के जवानों से चल रहे हैं, चौकियां होमगार्ड के जवान संभाल रहे हैं, नाकों पर होमगार्ड के जवान खड़े होते हैं, या फिर कहीं सुरक्षा की बात आती है तो वहां पर होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। पुलिस महकमा आपको गाहे बगाहे ही कहीं नजर आएगा, तो भूल जाइए कि पुलिस महकमा आपकी रक्षा कर सकता है। खैर, यह नहीं कहेंगे कि पुलिस अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रही। पुलिस महकमे के पास जितने कर्मचारी हैं, जितने कर्मी हैं, जितने पोस्ट उनकी भरी हुई हैं, उस हिसाब से काफी जोर आजमाइश कर रही है, भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ से हालात फिसल चुके हैं, हालात बेकाबू हो चुके हैं और पुलिस अपराधियों को रोकने में, उन पर लगाम लगाने में नाकाम है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर अपनी क्या राय रखती है, कॉमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।